शांति। स्वयं को आत्मा समझे, उसे परमात्मा को याद करेंगे, महसूस ही करेंगे। उनकी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। ये किरणें मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कारों में समा रही है। ये किरणें मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी श्वासें, मेरा मुख, मेरे हाथों में समा रही है। ये किरणें सारे विश्व में फैलने लगी है। ये किरणें हर एक आत्मा में समा रही है। ये किरणें पांचों तत्वों में समा रही है। मैं स्वयं को बाप दादा के सम्मुख देख रही हूँ। वह मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे कहते, हे शक्ति, क्या आप इस जगत की पालना करना चाहती हो? जी बाप दादा। हे शक्ति, जो बच्चा दृढ़ संकल्प कर लेता है कि उसको इस सारे विश्व को पावन बनाना है, बाप दादा की मदद करनी है, तो ऐसे बच्चों को बाप दादा
अपनी पलकों पर बिठा लेते हैं। हे शक्ति, जब तक कि बच्चों के संकल्प शक्तिशाली नहीं होते हैं, तो बाप दादा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला कदम बच्चों का होता है और दूसरा कदम बाप दादा का होता है। हे शक्ति, अगर सारे विश्व को सुख देना चाहती हो तो आपको बेहद का वैराग्य धारण करना है, क्योंकि जब तक आत्मा में बेहद का वैराग्य नहीं होता है, तब तक सबको सुख दे नहीं सकते हैं। कारण क्या है कि वैराग्य आने से ही सुख का अनुभव किया जा सकता है और वैराग्य आने से ही दूसरों का कल्याण किया जा सकता है। पहले आपको मोह और वैराग्य दोनों को समझना है। हे शक्ति, पहले मैं आपको मोह को समझाता हूँ कि मोह किस प्रकार का होता है। जब आत्मा एक दूसरे से संबंध निभाते हैं, कभी कोई रूप में, कभी कोई रूप में, तो होता क्या है, आत्माएं एक दूसरे में मोह पाल लेती है। संस्कार बना लेती है। उस मोह को ही सुख समझे जीवन जीती है। हे शक्ति, एक तो है मोटा मोह जो देखने में आता है, जैसे कि कोई संबंध छोड़कर चला जाता है, उसके पीछे रोने लगते हैं, तो यह तो दिखाई देता है कि आत्मा को एक दूसरे से मोह था, तो ही बिछड़ना सहन नहीं हो पा रहा है। हे शक्ति, और
और सूक्ष्म हो, उसकी परख तो कोई को होते ही नहीं है। जैसे कि जब लौकिक के संबंध में कर्म करते हैं, उस समय इन बातों को परखा जा सकता है। देखने में आता है कि जो माता पिता होते हैं, अपने बच्चों से इससे कदर मोह पाल लेते हैं कि उनके ऊपर जरा भी जिम्मेवारी देना नहीं चाहते हैं। उस जिम्मेवारी को भी स्वयं निभाते हैं। उनको ये लगता है ये हमारा प्रेम है। हमारे बच्चे बड़े नाजुक हैं, क्यों अभी से बच्चों को जिम्मेवारी दी जाए। होता क्या है, माता पिता बचपन से ही बच्चों के संस्कारों को बिगाड़ देते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं, वह माता पिता की बात को मानते ही नहीं, क्योंकि बच्चों में जिम्मेवारी का संस्कार तो डाला ही नहीं है। हे शक्ति, जब बच्चा छोटी आयु में होता है, उसी समय से बच्चे की आयु को देखते हुए उनको छोटे छोटे कार्य सिखलाने होते हैं, जिससे कि उनका संस्कार कार्य करने का बना रहे। पर जो आजकल के माता पिता है, देखने में आता है बच्चे की नींद खुलती नहीं, सोते हुए को ही दूध पिला देते हैं। बड़े बड़े बच्चों का ये हाल हो चुका है।
हे शक्ति, जब माता पिता ऐसे संस्कार बच्चों में डाल देते हैं तो होता क्या है, बच्चों में आलस की बीमारी आ जाती है और फिर देखने में आता है माता पिता और बच्चों के झगड़े होते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं। माता पिता चाहते हैं अब वह इतना तक कमाए जो स्वयं का पेट भर सके, पर कमाएंगे कैसे जब शिक्षा ही ऐसी दी है। हे शक्ति, माता पिता सोचते हैं ये बड़ी अच्छी परवरिश से कर रहे हैं, अपने बच्चे को तकलीफ नहीं होने देते, बैठे बिठाए को भोजन परोसते हैं, उठने नहीं देते हैं। हे शक्ति, इसको कहते हैं सूक्ष्म मोह, पर माता पिता सोचते हैं यह उनकी जिम्मेवारी थी। यह जिम्मेवारी नहीं हुई, उल्टा बच्चों को बिगाड़ दिया है, उनको कार्य करने की आदत डाली नहीं है। हे शक्ति, सूक्ष्म मोह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मोह ऐसा होता है जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कोई संबंध में परवाह करना कि ऐसे क्यों नहीं होता है, दिन रात इस बच्चे के लिए दुआएं करते हैं, पर इसका तो परिवर्तन होता ही नहीं। ना जाने कितने प्रकार के भक्ति मार्ग में भी बच्चे अर्थे कर्म कांड किए जाते हैं, पर फिर भी परिवर्तन होता नहीं है। कारण है जो माता पिता है उनके कमजोरी के लक्षण बच्चे में आ रहे हैं। वह कमजोरी बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि जो परवाह होते हैं
वह माता पिता को भी कमजोर बनाती है और बच्चे को भी कमजोर बनाती है। हे शक्ति, वैराग्य, जब देवी देवताओं का राज्य था उस समय उनमें संपूर्ण वैराग्य होता था। उनकी अपनी संतानें थी। क्या उन्होंने वैराग्य को धारण करते हुए अपनी संतान की पालना नहीं की? क्या नहीं किया? जन्म भी कराया, पालना भी की, शिक्षाएं भी दी, स्वयंवर भी रचाया। सब कुछ तो होता है। क्या उनका जीवन सुखमय नहीं था? हे शक्ति, अगर माता पिता अपने में वैराग्य को धारण करते हैं, परवाह करनी छोड़ देते हैं, मेरी याद में रह कर्म करते हैं, तो कैसे परिवर्तन परिवार का हो नहीं सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले स्वयं का परिवर्तन, स्वयं के परिवर्तन से ही परिवार में रहने वाली सभी आत्माओं का परिवर्तन होने लगता है। चाहे बच्चा है, चाहे अन्य कोई संबंध है। हे शक्ति, जब एक आत्मा ब्राह्मण बन जाती है, उसको वैराग्य को धारण करना होता है। तभी वह मेरे दिए गए ज्ञान को बेहद में फैला सकती है। अगर वैराग्य नहीं होता है तो कभी कोई संबंध खींचता है, कभी कोई संबंध खींचता है। जब कोई संबंध की खींची होती है
तो कभी भी कहीं पर भी डिससर्विस हो सकती है। जब डिससर्विस होती है तो कैसे कोई आत्मा का प्रभाव बेहद में हो सकता है। हे सकते, कैसे जीवन में वैराग्य लाया जाए। जब आप मनसा वाचा कर्मणा कर्म करते हो तो मन की चेकिंग करनी है। मन में घड़ी घड़ी किसी देहधारी की याद तो नहीं आती है, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, चाहे अन्य कोई संबंध है। एक ही होता है कि बच्चों की सेवा है, इसलिए बच्चों की याद आ रही है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी निभानी है। अगर ये जिम्मेवारी निभाने के बाद भी याद आती है तो यह मोह है। हे शक्ति, जब आप वाचा में आते हो और
कोई संबंध आपके साथ वाचा में आता है और आपको कोई की बात अच्छी नहीं लगती है, आप प्रभाव में आ जाती हो, तो यह भी मोह है। क्योंकि आपके सूक्ष्म में अभी भी भान है कि आपका इस आत्मा से ये संबंध है। हे शक्ति, कर्मणा, जब आप कोई स्थूल कार्य करती हो तो देखना है किसके अर्थ करती हो, मेरे लिए या किसी देहधारी के लिए। अगर आपकी बुद्धि में यह रहता है कि जो भी स्थूल कार्य है सब बाबा के लिए करती हो, तो आप कभी थकान की महसूसता कर नहीं सकती हो। अगर कोई देहधारी की याद में स्थूल कार्य करती हो, आपको लगता है कि यह जो कार्य आप कर रही हो किसी देहधारी का है, बाबा का नहीं, तो आपकी देह में थकान होनी ही होनी है। क्योंकि हर एक सेवा को मेरी सेवा नहीं समझती हो। कोई सेवा मेरी हो जाती है, कोई सेवा देहधारी की हो जाती है। हे शक्ति, स्वयं में वैराग्य भरो। जितना आप स्वयं में वैराग्य को भरती हो, उतना आपका प्रभाव परिवार पर ही होता है। वैराग्य न होने के कारण आपका वह प्रभाव परिवार पर हो नहीं रहा है जो होना चाहिए।
हे शक्ति, वैराग्य वह शक्ति है जब एक आत्मा इसको धारण कर लेती है, उसके रुके हुए सभी कार्य होने लगते हैं। वैराग्य वह शक्ति है जब एक आत्मा वैराग्य को धारण कर लेती है, उसका प्रभाव इस सारे विश्व पर होने लगता है। हे शक्ति, अपने चेकिंग करो और जहां आपको लगता है यहाँ आप वैराग्य धारण नहीं कर पा रही हो, तो मुझसे रूरिहान करो। हे शक्ति, अब आपको विचार करना है कि मैं कितने समय बाद आपसे मिलन मनाने आता हूँ, और यह जो आपके संपर्क के संबंध में है, जन्मे जन्मांतर के संबंध ना जाने कितनों से जोड़े, कितनों को छोड़ा है। आपको बुद्धि का प्रयोग करना है। क्या ये संबंधी हर एक जन्म में इसी संबंध से मिलते हैं? अगर ऐसा होता तो आज इतने झगड़े आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होते। हे शक्ति, 2500 साल से एक दूसरे के दुश्मन बनते आ रहे हैं, झगड़ा करते आ रहे हैं। अगर अभी भी इन संबंधों को भूलते नहीं हैं, तो यह आपको सदा दुख ही देते रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे शक्ति, केवल अपने कर्तव्य निभाने हैं।
जो भी आपकी सेवाएं है परिवार में, वह मेरी सेवा समझिए करनी है। जिस समय जो सेवा आपके पास परिवार की ओर से आती है, उसको उसी क्षण कर देना है, वह भी बड़े प्रेम से। हे शक्ति, जब कोई सेवा स्वयं चल आती है और आप उसको बड़े प्रेम से करते हो, उस सेवा में भले होता है और मेरी दुआएं प्राप्ति होती है, क्योंकि आपने उसी क्षण उस सेवा को मेरी सेवा समझे बड़े प्रेम से किया है। हे शक्ति, तू चेकिंग करे। जब कोई सेवा आपके पास आती है, आपके विचार तो नहीं चलते। यह समय तो मेरे आराम करने का है, कुछ समय बाद कर देती हूँ। अगर इस प्रकार के विचार है, तो यह सेवा मेरी सेवा नहीं हुई, यह तो आपकी अपनी सेवा हो जाती है और मेरे से फिर सुख मिल नहीं सकता है। हे शक्ति, सेवा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। एक है परिवार में रहते हुए स्थूल कार्य, दूसरे है घर के बाहर के ऑफिस के कार्य, फिर है ब्राह्मणों की सेवा, वह भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। कोई को कैसे मदद लेनी होती है आपसे, कोई को कैसे। अब आपको ये देखना है कि जब कोई बच्चा आपसे मदद मांगता है, तो आपके संकल्प तो नहीं चलते कि अभी तो मेरे आराम करने का समय है, इन सेवाओं को बाद में देखती हूँ।
हे शक्ति, अथक सेवाधारी बनना है, अपने सुख का भी त्याग करना है, तो ही आप मेरे समान बन सकती हो। हे शक्ति, सारे विश्व को दृष्टि दीजिए, इन नैनों से परमात्म प्रकाश से बहता ये परमात्म प्रकाश से सारे विश्व में फैल चुका है, कण कण में समा चुका है। हर एक आत्मा में ये परमात्म प्रकाश से समा रहा है। पांचों तत्वों में ये परमात्म प्रकाश समा रहा है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।